बैठक भी एमवीए ने बुलाई है। सत्यप्रकाश ने कुछ वक्त पहले बताया है कि दोपहर में ही ये बैठक बुलाई गई है, यानी एमवीए भी सोच रही है कि उनका कोई विधायक ना छिटक जाए। महायुति यानी एनडीए भी ये सोच रही है उनका विधायक ना छिटक जाए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया ही कि यहाँ पे अगर महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में ये पहला चुनाव है जब शिवसेना, जिसकी काफी हनक रही है, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो शिवसेना की काफी ज्यादा हनक रही है। एक तरह से ये टेस्ट भी होगा, एकनाथ शिंदे के लिए भी होगा, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी होगा कि जब दो गुट में बंट चुकी है शिवसेना तो आखिर पार्टी किसे चुनेगी। लेकिन इस बीच देखिए जनता जो है वो किसे चुनेगी। लेकिन इस बीच देखिए अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी की बात करें, महायुति की बात करें, तो देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हम दिखा रहे हैं कि एक तो कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। दोनों ही जो गठबंधन है वो अपने अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए हलचल जो है महाराष्ट्र में वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। सभी दोनों गठबंधन की तरफ से जो विधायक उम्मीदवार है उनको एक हिदायत दे दी गई है, उनको एक कमांड दे दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, मुंबई में ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम महाविकास अघाड़ी की ही बात करें तो देखिए वहां से बात जो सामने आ रही है तो होटल बुक हो गए हैं, 3 होटल बुक हो गए हैं। ये सूत्र हमारी जानकारी सूत्र जो है वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए टक्कर काफी ज्यादा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है वो 2 पार्टियों के बीच में नहीं होती है बल्कि 2 महागठबंधन के बीच में होती है, और जिनकी चर्चा जो है छीन लिया है। वापस चलते हैं सुचरिता के पास। सुचरिता, तो वोटों की गिनती बस कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और जैसे जैसे रुझान आएंगे आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में, झारखंड में सरकार किसकी बन रही है। एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल बने हैं या फिर से एग्जिट पोल्स को मात दे दी है जनता की राय। मैं एक बार आपको बता दूं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। एक बार हम अजय दुबे के पास चले जाते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, जरा बताइए, हालांकि आज 48 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उन 9 सीटों ने बटोरी हैं जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि 2 बड़े नेता यूपी के लगातार चुनाव प्रचार में रहे, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। बिल्कुल, वोटिंग का भी दिन था और जब वोटिंग के दिन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें, 9 ही विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी लग रहा था कि जैसे वाकई का जो चुनाव होता है जिससे सरकार बननी है, तस्वीरें कुछ वैसी दिखाई दे रही थी। 9 सीटों के परिणाम आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अर्धसैनिक बल लगाकर फिर से चुनाव करने की अपील कर रखी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए ये बात कही थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। डिंपल यादव ने रिपब्लिक से बात करते हुए अपनी जीत की बात तो कही थी, लेकिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी जो मनोवैज्ञानिक जीत जो है, मनोवैज्ञानिक जो बढ़त होती है उसमें बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही अर्धसैनिक बल लगाकर चुनाव फिर से कराने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले में कर दी गई है। खासतौर पर कुंदरकी, सीसामऊ, करहल, ये वो एकदम मजबूत गढ़, अभेद किले समाजवादी पार्टी मानती रही है, लेकिन दावा यह समाजवादी पार्टी ने किया कि वहां वोट ठीक से हो नहीं पाया। तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की। बीजेपी ने सपा पर आरोप लगाया कि बुरके में जो अवैध वोटर है वो पहुंचकर वोट दे रहे। तो ये तमाम जो कला है देखने को मिल रही है, देख के लग रहा है। एक मिनट अजय, आपको रोक रहा हूं। देखिए तस्वीरें आ रही हैं, जो बात हम कर रहे थे वो शुरू हो गया है। जलेबी बन रही है और अभी नतीजे आने में बहुत वक्त है, लेकिन जलेबी और जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे ही जलेबी हमने हरियाणा में देखी, लेकिन वो जलेबी थोड़ी देर बाद नतीजे जब पलटे तो बहुत से लोगों के लिए वो जलेबी की मिठास कड़वाहट में बदल गई। लेकिन अभी जलेबी बनना शुरू हो गई है। किस पार्टी के लिए जलेबी बन रही है, कौन सी पार्टी ने ऑर्डर दिए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। जी हाँ, बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमूमन ये जो खाना है, ये जो है वहाँ जो आने वाले मेहमान हैं उनके लिए भी बनता है, क्योंकि गेस्ट भी वहाँ आ रहे होते हैं, उनके लिए भी होता है। ज़रूरी नहीं है जश्न के लिए बन रहा हो। पिछली बार भी इस तरह की तस्वीरें आई थी। ये आप दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर देख रहे हैं, वहां जलेबी बन रही है। आमतौर पर जो भी पार्टी ऑफिसेज होते हैं वहां पर नेता प्रवक्ता पहुंचते हैं। नेता प्रवक्ता इसलिए भी पहुंचते हैं कि वो टीवी चैनल्स पर भी बैठ सके, आपसे सीधे मुखातिब हो सके नतीजों को लेकर, तो इसलिए तस्वीरें और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी, इंडिया गठबंधन का ही बनेगी। क्या कारण है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? विश्वास है। हम लोग चुनाव प्रचार के समय
से ही संकेत मिल चुका है। हर गांव, हर टोला, हर शहर से भाजपा के पक्ष में वोट हुआ, भाजपा गठबंधन के पक्ष में वोट हुआ। इसीलिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप इतने विश्वास में हैं कि आपकी पार्टी? देखिए, झारखंड में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठा है संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के जनसंख्या घटना, जिस धरती में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी वहाँ पर। तो चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे, और चंपई सोरेन कहा जा रहा है कि क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जेएमएम से आए बीजेपी में, क्या बीजेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं? क्या जो आदिवासी वोट है और कोल्हन का जो इलाका है वहां से एक इंपॉर्टेंट जो एक चंक है वो बीजेपी के लिए ला सकते हैं? अनूप से समझ लेते हैं, क्योंकि अनूप जानते हैं अच्छे तरह उस इलाके को भी। अनूप, जरा बताइए, चंपई सोरेन के आने का फायदा सीटों में दिखेगा कुछ? देखिए सुचरिता, बीजेपी की कोशिश यही कि चंपई का जो वोट बैंक है उसको कैश करने की। हालांकि चंपई ने बात की थी कि वो और उनके बेटे को टिकट मिला जाए, टिकट मिला भी। चंपई बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, सीएम रह चुके हैं। इस बात को आप समझिए कि चंपई कितने भरोसेमंद थे कि सीएम हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे उनको कमान सौंप के गए थे, और ये भरोसा चंपई ने भी दिखाया था। लेकिन जब हालात थोड़े से बिगड़े थे उसके बाद चंपई ने साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जाता है कि आसपास के 12-13 जो आदिवासी सीट्स हैं, ऐसी सीट्स में उनमें चंपई सोरेन का जो है वो उनकी पकड़ है, और इसका असर बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता दिख सकता है इसमें। और चंपई जो रोल अदा कर रहे हैं बीजेपी को, जो वोट शिफ्टिंग की बात कही जा रही थी आदिवासी वोटों की, उस आदिवासी वोट को एक बार वापस शिफ्ट करने की कोशिश चंपई की जिम्मेदारी थी, और शायद चंपई इसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। सुचरिता जी, अनूप, एक खबर मुंबई से आ रही है, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी परेशानी ये है, एक बड़ी टेंशन ये है नेताओं के लिए कि जैसे शिंदे सेना के नेता हैं या फिर अजित पवार के जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियों के लिए तनाव यह है कि कहीं नतीजे आने के बाद कैंडिडेट इधर से उधर ना चले जाएं। इसलिए खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बात की है कि आपके जो नेता हैं ये इधर से उधर ना जाने पाए जीतने के बाद, इसलिए इनसे बात करके रखिए। हमारे साथ कोमल और जतिन लगातार बने हुए, लोमस भी बने हुए हैं। कोमल, अगर आपको जानकारी है तो दर्शकों को बताइए। एक बैठक भी एमवीए ने बुलाई है, सत्यप्रकाश ने कुछ वक्त पहले बताया है कि दोपहर में ही ये बैठक बुलाई गई है, यानी एमवीए भी सोच रही है कि उनका कोई विधायक ना छिटक जाए। महायुति यानी एनडीए भी ये सोच रही है उनका विधायक ना छिटक जाए। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने बताया ही कि यहाँ पे अगर महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में ये पहला चुनाव है जब शिवसेना, जिसकी काफी हनक रही है, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो शिवसेना की काफी ज्यादा हनक रही है। एक तरह से ये टेस्ट भी होगा, एकनाथ शिंदे के लिए भी होगा, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी होगा कि जब 2 गुट में बंट चुकी है शिवसेना तो आखिर पार्टी किसे चुनेगी। लेकिन इस बीच देखिए जनता जो है वो किसे चुनेगी। लेकिन इस बीच देखिए, अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी की बात करें, महायुति की बात करें, तो देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हम दिखा रहे हैं कि एक तो कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। दोनों ही जो गठबंधन है वो अपने अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए हलचल जो है महाराष्ट्र में वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। सभी दोनों गठबंधन की तरफ से जो विधायक उम्मीदवार है उनको एक हिदायत दे दी गई है, उनको एक कमांड दे दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, मुंबई में ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम महाविकास अघाड़ी की ही बात करें तो देखिए वहां से बात जो सामने आ रही है तो होटल बुक हो गए हैं, 3 होटल बुक हो गए हैं। ये सूत्र हमारी जानकारी सूत्र जो है वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए टक्कर काफी ज्यादा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात अगर हम करें तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है वो 2 पार्टियों के बीच में नहीं होती है, बल्कि 2 महागठबंधन के बीच में होती है, और जिनकी चर्चा जो है